बच्चों के अंदर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। लगता है कि जब आप बैलेंस की बात करते हैं तो कोई भी अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आप चाहें और अगर आपके मन में इच्छा हो तो मुझे लगता है कि रास्ते खुद ब खुद बन ही जाते हैं। नमस्कार, मैं कशिश भदौरिया और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ टुडे नेटवर्क। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम न्यूज़ टुडे नेटवर्क में। आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं एक प्रोफेशनल केमिस्ट्री टीचर रुचि गुप्ता से, जो कि बरेली के केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एक केमिस्ट्री टीचर हैं और साथ ही कविता लिखने का शौक भी रखती हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें ये कविता लिखने का विचार कैसे आया। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। मैम, मैं जानना चाहूँगी, आप एक प्रोफेशनल केमिस्ट्री टीचर के साथ साथ कविता लिखने का शौक भी रखती हैं, तो ये कविता लिखने का शौक कहाँ से शुरू? एक्चुअली कविताएं मैं लिखती हूँ स्कूल कॉलेजेस से, और काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में मैंने स्कूल कॉलेजेस में पार्टिसिपेशन लिया, लेकिन इस तरीके से सबके सामने कविता पाठ करना नहीं सोचा था। पर जिस वक्त एज यू ऑल सी कि जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे चेंजेस हुए लाइफ्स में, तो वहाँ मेरे स्टूडेंट्स और मेरे बच्चों ने मुझे बहुत प्रमोट किया कि अगर आप लिखते हैं तो आपको आगे आना चाहिए। तो बस वहीं से ये शुरुआत हुई और अब सबके आशीर्वाद और सहयोग से निरंतर आगे बढ़ रही हूँ। तो मैम, सबसे पहले मैं आपकी एक पोएम सुनना चाहूँगी जो आपके द्वारा लिखी गई हो। देखिए, कविताएं तो मैंने बहुत सारे विषयों पे लिखी हैं, लेकिन एक कविता जो मुझे पसंद है, और वो इसलिए पसंद है क्योंकि जो आजकल वक्त की कमी का एहसास मुझे लगता है दिनों दिन रिश्तों में बढ़ते जा रहा है। तो वहीं एक संवाद है, आप सुनिएगा कि एक पत्नी अपने पति से थोड़ी सी मनोहार और शिकायतें, और इस कविता का शीर्षक है थोड़ा वक्त ले। सुनो, अब की बार आओगे तो थोड़ा वक्त ले आना, जब तक मैं न कहूँ मुझे छोड़ के मत जाना। सुनो, अब की बार आओगे तो थोड़ा वक्त ले आना, जब तक मैं न कहूँ मुझे छोड़ के मत जाना। अब तुम कहोगे साथ ही तो रहता हूँ, अब तुम कहोगे साथ ही तो रहता हूँ। हाँ, रहते तो हो पर दिल की दिल में रखते हो, मुझसे नहीं कहते हो। और ये तुम क्या घड़ी घड़ी यूँ फेसबुक और व्हाट्सएप चेक किया करते हो, और ये तुम क्या घड़ी घड़ी यूँ फेसबुक और व्हाट्सएप चेक किया करते हो। कभी स्टेटस तो कभी डीपी अपडेट किया करते हो। अगली बार आओगे तो तुम्हारा फ़ोन छुपा दूँगी, अगली बार आओगे तो तुम्हारा फ़ोन छुपा दूँगी। मेरी चूड़ी मेरा गजरा जब तक देखोगे नहीं वापस नहीं दूँगी। अगली बार आओगे तो तुम्हारा फ़ोन छुपा दूँगी। मेरी चूड़ी मेरा गजरा जब तक देखोगे नहीं वापस नहीं दूँगी। नज़र उठाकर देखो कि क्या मेरे चेहरे पे उम्र दिखने लगी है। नज़र उठाकर देखो कि क्या मेरे चेहरे पे उम्र दिखने लगी है। मैं और भी खूबसूरत हो गई हूँ कि बालों में चांदी चमकने लगी है। तुम भी चश्मा लगाकर ज़्यादा हैंडसम हो गए हो। बस एक ही शिकायत है, किसी और ही दुनिया में खो गए हो। अब जब तुम इसे पढ़ लोगे, अब जब तुम इसे पढ़ लोगे तो मुझे जी भर के निहारना, पहले की तरह ही मुस्कुराना, नज़रों से मेरी नज़रें उतारना। और सुनो, रिश्तों को जीना फ़र्ज़ की तरह मत निभाना। अब की बार आओगे तो थोड़ा वक्त ले आना, जब तक मैं न कहूँ मुझे छोड़ के मत जाना। बेहतरीन, थैंक यू सो मच। जो आपका एक इंटरनेशनल सेशन हो रहा है 300 आवर्स का, तो उसको लेकर क्या मकसद है? देखिए, ये बुलंदी साहित्यिक जो संस्थान है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा साहित्यिक संस्थान है, और उसका जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि वो जितने भी अभी युवा हमारे कवि हैं, कवित्री हैं, उन्हें प्रमोट कर सकें। तो इसीलिए ये बहुत लार्ज स्केल पर, जिसमें सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय कवियों को भी सम्मिलित किया। और इससे पहले 207 घंटे का एक कॉन्टिन्यूअस रिकॉर्ड था, तो उसको बुलंदी संस्थान ने ब्रेक किया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर, और मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं इसका हिस्सा बन सकूँ, और मैंने बरेली को रिप्रेजेंट। तो ये जो इंटरनेशनल सेशन हुआ है, तो इसमें कितने देशों से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? इसमें जितने भी कवि कवित्री हैं वो मेरे ख्याल से 25 देश इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, दुबई, मॉरिशस, अमेरिका, और उन सभी के कवियों को सुनने का, कवित्रियों को सुनने का एक अवसर प्रदान हुआ, और बहुत अच्छा भी लगा कि हिंदुस्तान की हिंदी की खुशबू इतनी दूर तक है। तो काफ़ी सारी गज़लें, कविताएं, बहुत कुछ था। जो ये सेशन है, इसमें सारे भारतीय कवि हैं या विदेश में भी कुछ ऐसे कवि हैं जो हिंदी बोलने का शौक रखते हैं?
ऐसे कवि तो मैंने नहीं सुने, लेकिन हाँ हिंदी सुनने का शौक़ रखने वाले बहुत लोग थे, क्योंकि जो लोग जुड़ रहे थे उनमें काफ़ी ऐसे थे जो विदेशी मूल से ही थे, मगर फिर भी उनकी वहाँ सहभागिता थी। तो ये तो हमने बात की उस इंटरनेशनल सेशन की। अब मैं जानना चाहूँगी कि आपने अभी तक कौन कौन से अवार्ड्स रिसीव? हाँ देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ये जो जर्नी है ये भी छोटी है। मतलब मैंने 2020 से सोशल मीडिया पर मैं एक्टिव हुई और मैंने लिखना शुरू किया, और उसके बाद मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी, तो मुझे काफ़ी सारे सम्मान पत्र अभी तक प्राप्त हुए हैं। और यूट्यूब पे मेरा एक छोटा सा चैनल भी है जिसमें बहुत ढेरों पोइट्री मैंने डाली हुई है, तो शायद उसी की वजह से लोग मुझे ज़्यादा जानने लगे। तो मेरे जो सम्मान पत्र हैं वो मुझे भारत माता अभिनंदन सम्मान साहित्यिक क्षेत्र में प्राप्त हुआ। इसके अलावा एक मतलब वो एक उपलब्धि जो मुझे बहुत प्रसन्न करती है वो ये भी है कि डीडी लखनऊ से मेरा एक कवि सम्मेलन प्रसारित किया गया था, और मेरे ख्याल से वो जिस वक्त लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला था तो वो आखिरी ऑफलाइन शो था, क्योंकि उसके बाद से सब कुछ बंद हो गया था। तो वो अप्रैल मंथ में मैंने उसमें भागीदारी ली। तो अभी ये सफ़र शुरू हुआ है, अब देखिए कहाँ तक मैं लिख पाती हूँ और कितना साहित्यिक क्षेत्र में दे पाती हूँ। पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ किस तरीके से बैलेंस करती हैं आप? देखिए, प्रोफेशनल लाइफ में एज यू सी कि मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो अपने आप में बहुत टफ है और स्कूल में काफ़ी चीज़ों से मुझे जूझना पड़ता है। लेकिन पर्सनल लाइफ में मुझे लगता है कि जब आप बैलेंस की बात करते हैं तो कोई भी अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरे इन-लॉज़, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मतलब जिस वक्त मेरे शो हैं या जिस वक्त मुझे कुछ लिखना है तो दे यूज़ टू ट्राई कि वो मुझे डिस्टर्ब ना करें। तो एक तो फैमिली सपोर्ट बहुत रहा, मेरे दोस्तों का, मेरे स्टूडेंट्स का। मतलब बहुत दिन तक अगर मैं कुछ नहीं डालती हूँ अपने चैनल पर तो उनके मैसेजेस आते हैं कि मैम कुछ पोस्ट करिए, तो इतना मोटिवेशन हर तरफ से मिल रहा है। और मेरी फैमिली में लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप चाहें और अगर आपके मन में इच्छा हो तो मुझे लगता है कि रास्ते खुद ब खुद बन ही जाते हैं। मैम, कोई मैसेज आप कोई यूथ को कन्वे करना चाहेंगी? हाँ, यूथ को तो मैं करना ही चाहूँगी, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने रास्ते से। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सांस्कृतिक या साहित्यिक क्षेत्र में ही कुछ करें, लेकिन मुझे लगता है उन्हें कुछ प्रोडक्टिव, कुछ पॉजिटिव, कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए कि वो राष्ट्र को कुछ दे सकें। और ये कमी इसीलिए आ रही है क्योंकि बच्चों के अंदर इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो अपने पद से भ्रमित हो रही है। और लेडीज़ के लिए जो कि मेरी ही तरह हैं, जो बहुत सारे कामों में उलझी हुई हैं, उनके लिए तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपके ही शहर से हूँ और कोशिश कर रही हूँ सब कुछ करने की, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ रुचि गुप्ता, जिनसे हमने बात की और जाना कि कैसा रहा है उनका सफ़र। और ऐसे ही बरेली की स्पेशल लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम न्यूज़ टुडे नेटवर्क। धन्यवाद।